नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल संरचना में। दोस्तों, आज मैं आपको कविता तो नहीं पर एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। पर उससे पहले कुछ ये पंक्तियाँ हैं जिसका मतलब आप खुद समझ जाएंगे। तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी है। सोच समझकर आगे बढ़े, संभल संभल चले हरदम। सोच समझकर आगे बढ़े, संभल संभल चले हरदम। लक्ष्य को तो भूल न जा, जब ये सोच ही रोके तेरे कदम। तो आइए दोस्तों, इन पंक्तियों का मतलब समझते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, क्या आपको रात भर जागे रहने की परेशानी है, या आपका कोई दोस्त मित्र या कोई भी परिवार वाला जो यह अक्सर कहता है कि रात भर एक सोच उनके दिमाग में अटक गई और वह सो नहीं पाए, या अपने काम या पढ़ाई के वक्त ध्यान कहीं और ही भटकता चला जाता है, या परेशान है, या फिर कोई काम करने का सोचते तो हैं पर कभी कर नहीं पाते और वह काम बस आपके दिमाग में ही रह जाता है। तो फिर दोस्तों, आज मैं हमारी बिगड़ती जिंदगी की एक ऐसे पहलू के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें ना चाहते हुए हमारे लक्ष्य से दूर कर रही है। अक्सर हम सब एक अनदेखी अनसुलझी मुसीबत से लड़ते रहते हैं। यह मुसीबत हमारे पास तो होती है पर इसके जन्मदाता भी हम खुद ही हैं। इसका नाम है ओवर थिंकिंग। जी हाँ, यह ज़्यादा सोचने की परेशानी। आइए मैं इसको आपको एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरह ये ओवर थिंकिंग नामक बीमारी हमें परेशान कर रही है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक बूढ़ा चीनी व्यक्ति था। चीनी व्यक्ति मतलब चाइनीज व्यक्ति था, और ये कहानी कुछ उस समय की है जब देश में युद्ध चल रहा था। उसके पास बहुत कुछ तो था नहीं, पर उसके पास था एक बेटा जिसे वो बहुत प्यार करता था, और एक घोड़ा जिसे वह हल चलाने के काम में इस्तेमाल करता था। एक दिन उस आदमी का घोड़ा छूट गया और भाग गया। उसका एक पड़ोसी था। पड़ोसी को मौका मिला और उसने कहा, क्या शर्म की बात है, आपका घोड़ा चला गया, वो भी एक लौता घोड़ा। उस आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, कौन जानता है कल किसने देखा है। अगले दिन जब वह आदमी उसका बेटा हाथ से खेत जोतने की तैयारी कर रहे थे तो वो दूर से उसका घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। पर उसके साथ वह अकेला नहीं आया, उसने एक और घोड़ा साथ में ले आया। यह देखकर सबसे पहले कान खड़ी हुई पड़ोसी की। पड़ोसी दूर से ही चिल्लाया, अरे तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया और एक दोस्त भी लाया, बड़े सौभाग्यशाली हो भाई। आदमी ने फिर से उसे देखा, मुस्कुराया और जवाब दिया, कौन जानता है कल किसने देखा है। अगले दिन उस आदमी का बेटा नए घोड़े पर सवार होकर शहर चला गया। घोड़ा था जंगली, शोर शराबे और गाड़ियों को देख घोड़ा बिदक उठा, और बिदकने के बाद उसने उसके बेटे को धड़ से उधर ही गिरा दिया। गिरने पर उसका पैर टूट गया। पड़ोसी को तो यही मौका चाहिए था कि यार उनकी खुशी में एक बाधा कहाँ से आ गई। वो भागता हुआ आया और बोला, ओहो, बड़े अफसोस की बात है, आपका बेटा तो अपंग हो गया, यह कितना भयानक है, बड़े ही बुरी किस्मत है आपकी। आदमी ने फिर उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, कौन जानता है कल किसने देखा है। अगले दिन सेना के कुछ अधिकारी बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाया और कहा, आपके बेटे को युद्ध पर लेकर जाना है। बूढ़े आदमी ने उससे बेटे को दिखाते हुए कहा कि साहब, यह तो कुछ वजन उठाने के लायक नहीं है, इसका पैर टूटा पड़ा है और यह युद्ध में आपके किसी काम का नहीं है। सिपाही ने देखा कि वाकई में उसका पैर टूटा है और उसे वह छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके ही कुछ पल बाद उसका पड़ोसी रोता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, हमारे बेटे को तो युद्ध पर ले गए, तुम बड़े किस्मत वाले हो भाई, तुम्हारा बेटा बच गया। आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता कल किसने देखा है। मुझे यह कहानी उसकी चतुराई या विडंबना दोनों चीजों के लिए बड़ा पसंद है। यह संक्षिप्त है लेकिन जीवन के पाठ को भरपूर समझाती है। हालांकि यह आदमी एक सरल समय में रहता था, लेकिन इस दिन और इस समय के लिए भी यह कहानी बहुत ही जरूरी है। आइए इसमें गोता लगाते हैं। जीवन ठीक वैसा ही होता है जैसा उसे होना चाहिए। कई बार जीवन में समझ नहीं आता कि यह बिना किसी तुक या किसी कारण की घटनाओं में अंतहीन चक्र में घूमते रह जाते हैं।
लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं सब कुछ उसी तरह होता है जैसे उसका होना था। कुछ उदाहरण आज की जिंदगी से लेते हैं। वह भयानक ब्रेकअप ही था जिसके वजह से आपको आपकी जीवन संगिनी मिली है। आपकी नौकरी खोई और आपको वो स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिला जिसकी योजना आपने कॉलेज के समय पर बनाई थी। एक महामारी मतलब कोरोना के कारण घर में फंसे रहने की वजह से आपने नए शौक पाले और उसको ही आगे बढ़ाकर कुछ काम कर लिया। तो कभी कभी कुछ बेहतर पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। स्टीव जॉब्स ने अपने स्टैनफोर्ड के एक भाषण में कहा था, आप आगे देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, पर केवल उन्हें पीछे देखकर जरूर जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि एक आदमी चला आ रहा है और वो केले के छिलके पर फिसल गया, या पानी था, पानी पर फिसल गया। आसपास बैठे सभी लोगों ने कहा कि अरे तुम देखकर क्यों नहीं चलते, अगर देखकर चले होते तो आज तुम फिसलते नहीं। पर दोस्तों एक बार सोचिए, अगर उसने पानी या केले के छिलकों को देखा होता तो क्या वो फिसलता, या फिर उसके फिसलने से पहले ही उन लोगों ने कि ऐसा क्यों नहीं कहा कि वहां पानी है या केले का छिलका है, आप फिसल जाओगे। तो दोस्तों जब तक कोई काम या कोई एक्शन हो नहीं जाता उस पर रिएक्शन नहीं आता है। बूढ़े आदमी की तरह हम भी यह नहीं बता पाएंगे कि ऐसा होना या हमारा घोड़ा भाग जाना हमारे लिए लाभदायक है या हमारे लिए हानिकारक, लेकिन हमें भरोसा करना होगा कि हमें अंत में काम करने तो जाना है। स्थिरता जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य नियंत्रण की भावना के लिए तरसता है, इतना कि 21वीं सदी में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की एक चर्चा का विषय बन गया है। महामारी मतलब कोरोना, उसका ही अगर उदाहरण लें तो अगर हम निश्चितता की ओर भाग रहे हैं तो ये पूरी धरती एक निश्चितता भी थी कि कल सुबह होकर काम पर जाना है और वापस घर को आना है। पर कुछ ही दिनों में सबकी निश्चितता अनिश्चितता में बदल गई कि कब तक घर में बैठे रहेंगे और बाहर निकलने का मौका ना मिले। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही कई पहलू आते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें अगर ये पता होता या हमने ऐसा किया होता तो शायद हमारा भविष्य कुछ और ही होता। पर एक बार आप सोचिए, यदि अगर आपको पता हो कि कौन सी टीम जीतने वाली है तो क्या खेल में मज़ा आएगा? नहीं। तो इस वजह से संयोग का तत्व ही जीवन को रोचक बनाए रखता है। जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दे और आप देखेंगे कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है, ना कि आपके खिलाफ। आशीर्वाद तब आते हैं जब हम उन्हें कम से कम की उम्मीद करते हैं, अक्सर अप्रत्याशित तरीके से। कहानी में आदमी की पत्नी का जिक्र नहीं है। यह संभव है कि वह मर गई या उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने उसे एक पुत्र दिया। बूढ़ा जानता है कि ब्रह्मांड देता है और लेता है। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर हम रुक जाते हैं, स्थिर होते हैं। वहां हमारा परेशान होना या सोचना कई हद तक जायज है, पर आपको उस पर रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आप नहीं जानते कि जिंदगी या नियति ने आपके लिए आगे जिंदगी में क्या बना रखा है या उसका अंत क्या होने वाला है। जो चीज पहले अनिश्चितता या दुर्भाग्यशाली दिखती है, हो सकता है आगे चलकर वह एक आशीर्वाद या आपके लिए एक खुदकिस्मती हो सकती है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। अधिक सोच या ओवर थिंकिंग के जंजाल से बाहर निकलें। यह ज़्यादा सोच या ज़्यादा विचार आपको कुछ भी नहीं, बस आपकी जगह पर रोक कर रखेगा और आपके कार्य में आगे बढ़ने के लिए एक बाधा बनकर बैठा रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह के एक अच्छे विचार या अच्छी सोच के साथ मिलते हैं अगली कहानी या अगली कविता में। चैनल से जुड़े रहने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।